नमस्कार, मैं इरशाद अली और आप देख रहे हैं यूपी 76 न्यूज। खबर हमारी दुनिया तक। 2022 में कायमगंज सीट से कौन बनेगा सपा की ओर से अर्जुन? कौन करेगा पार भाजपा के 1,16,304 वोटों के लक्ष्य को? कौन मारेगा भाजपा व बसपा के गढ़ में भांजी और कौन फहराएगा सपा का झंडा? तो दोस्तों, खबर जानने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज। कायमगंज विधानसभा 192 16वीं विधानसभा चुनाव 2012 के अनुसार हम आपके सामने आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं और हम आपको बताएंगे कि 2022 में कौन बनेगा सपा की ओर से महाभारत का अर्जुन। कौन लहराएगा 2022 में कायमगंज में समाजवादी पार्टी का झंडा? क्योंकि हौसले बुलंद हैं परंतु घड़ी नाजुक है। कितनों के खिलेंगे चेहरे, कौन होगा खुश? हमारी जनपद फर्रुखाबाद के अंतर्गत आने वाली विधानसभा 192 है कायमगंज। तो हम 2012 के आंकड़ों के अनुसार बता रहे हैं, यहाँ कुल मतदाता हैं 3,32,545, जिसमें पुरुष मतदाताओं की संख्या 1,85,789 है और महिलाओं की संख्या 1,46,749 है। कायमगंज सीट पर पिछली 3 विधानसभा चुनावों में एक बार समाजवादी पार्टी, एक बार बहुजन समाज पार्टी और एक बार कांग्रेस के प्रत्याशी को जीत मिली। फिलहाल कायमगंज सीट पर भाजपा का कब्जा है, परंतु इस बार समाजवादी पार्टी के जिला संगठन की स्थिति बिल्कुल माकूल नहीं है। मैं फिर ये दोहराना चाहूंगा कि संगठन में 2 फड़ है, गुटबाजी है, इसलिए जीतना तो बाद में, पहले टिकट के वारे को लेकर खींचातानी होगी। परंतु आप लोग देखना, मुकाबला फिर भी बड़ा दिलचस्प रहेगा, क्योंकि हम बताएंगे कि इस बार सपा मुखिया किस प्रत्याशी को देंगे आशीर्वाद और कौन कर सकता है इस लक्ष्य को पार। समाजवादी पार्टी से इस बार भी आवेदकों की भरमार है। पहले हम बताते हैं कि कौन कौन है आवेदक। कन्हैयालाल कोरी, करण माथुर, रामविलास माथुर, संतोष दिवाकर, शशि दिवाकर, रामचरण कठेरिया, अजीत कठेरिया, सर्वेश अम्बेडकर सहित 8 आवेदकों ने अपनी किस्मत आजमाने के लिए और भाजपा को पछाड़ने के लिए कमर कसी है। तो अब हम जरा नजर मार लेते हैं पिछले चुनाव के आंकड़ों पर। हम आपको बताते हैं 2007 के नतीजे। 15 विधानसभा चुनाव में बसपा के कुलदीप गंगवार ने कांग्रेस की लुईस खुर्शीद को हराया था और भाजपा से सुशील शाक्य तीसरे स्थान पर रहे और समाजवादी पार्टी के छोटे सिंह यादव चौथे स्थान पर रहे। कुलदीप गंगवार बसपा से जीते, इन्हें वोट मिले 36,978, परसेंटेज रहा 24.8। दूसरे स्थान पर रही लुईस खुर्शीद कांग्रेस से, इन्हें वोट मिले 27,325 और इनका वोट परसेंटेज रहा 21.49। और तीसरे स्थान पर रहे सुशील शाक्य भाजपा से, इन्हें वोट मिले 23,581 और उनका वोट परसेंटेज रहा 18.55। सपा से छोटे सिंह यादव को वोट मिले 22,312, इनका वोट परसेंटेज रहा 17.55। वहीं 2012 के चुनाव में सपा के प्रत्याशी अजीत कठेरिया को जीत हासिल हुई और विजेता बनकर इन्होंने वोट पाए 36,279 और वोट परसेंटेज रहा 28.79। और भाजपा से अमर सिंह दूसरे स्थान पर रहे, इन्हें वोट मिले 34,441 और इनका वोट परसेंटेज रहा 17.62। वहीं बसपा से अनुराग तीसरे स्थान पर रहकर वोट पाए 31,912 और वोट परसेंटेज रहा 16.32। कांग्रेस की शकुंतला देवी चौथे स्थान पर रहकर 19,833 वोट पाकर अपने 10.15% वोटों में खुश रही। वहीं अब आप जरा ध्यान से सुने, क्योंकि 2007 व 2012 के आंकड़ों से कुछ नहीं परंतु 2017 के आंकड़े चौंकाने वाले हैं और ये कोई छोटा मोटा लक्ष्य नहीं, ये एक चुनौती है। इसे भेदना मुमकिन नहीं पर बहुत कठिन है। 2017 के विधानसभा चुनाव पे सबको हैरत में डाल दिया था, क्योंकि कायमगंज विधानसभा सीट पर भाजपा ने ऐतिहासिक झंडा फहराया।
यहां से अमर सिंह खटिंग को 1,16,304 वोट मिले और इनका वोट परसेंटेज रहा 49.77, यानी पूरी विधानसभा के आधे वोट हासिल कर लिए। वहीं सपा से डॉक्टर सुरभि को दूसरे स्थान पर रहीं और उन्हें वोट मिले 79,779 और इनका वोट परसेंटेज रहा 34.14। और तीसरे स्थान पर रहे बसपा के रामस्वरूप गौतम, इन्हें वोट मिले 31,437 और इनका वोट परसेंटेज रहा 13.45। और चौथे स्थान पर रहते कामरेड हरिश्चंद्र भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से, इन्हें वोट मिले 1270 और इनका वोट परसेंट रहा 0.54। तो अब हम आपको बताने जा रहे हैं कि इतने बड़े लक्ष्य को कौन पार करेगा। सपा मुखिया किसको देंगे आशीर्वाद आंकड़ों के हिसाब से, और प्रत्याशियों की सक्रियता को ध्यान में रखकर 8 प्रत्याशियों में से 2 नाम निकलकर सामने आते हैं। पहला नाम है अजीत कठेरिया जो पूर्व विधायक हैं, और दूसरा नाम है सर्वेश अम्बेडकर जो पूर्व मंत्री हैं। क्योंकि 2007 में बसपा जीती और सर्वेश अम्बेडकर उस समय बसपा में थे और बसपा की चुप राजनीति के धनी हैं। खास तौर पर कायमगंज विधानसभा में सर्वेश अम्बेडकर की पकड़ बसपा मतदाताओं पर जबरदस्त है और पूर्व मंत्री रहते हुए राजनीति में मजे खिलाड़ी हैं और सपा जीतने वाले प्रत्याशी को भी अपना आशीर्वाद देगी। पिछली बार अजीत कठेरिया जीते थे, तो अब सिर्फ 2 नाम निकलकर सामने आए हैं। पहला नाम अजीत कठेरिया और दूसरा नाम सर्वेश अम्बेडकर। अब आप हमें कमेंट करके बताएं कि कौन बनेगा 2022 के चुनाव रूपी महाभारत का सपा की ओर से अर्जुन। कौन पार कर पाएगा 1 लाख से ऊपर वोटों की संख्या। कौन फहराएगा कायमगंज में समाजवादी पार्टी की विजय का झंडा। अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़, क्योंकि एक विधानसभा अभी बाकी है। हम जल्द लौटेंगे भोजपुर विधानसभा के आंकड़ों को लेकर। तब तक यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस खबर को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और देखते रहें यूपी 76 न्यूज़। हम फिर लौटेंगे, तब तक के लिए मैं आपका दोस्त इरशाद अली। जय हिंद।